कर्नाटक में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से जीत मिली है, जिसके दो ही हीरो बताए जा रहे हैं। एक पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया, तो दूसरे हैं पार्टी के लिए हनुमान की भूमिका निभाने वाले डीके शिव कुमार। बहुमत मिलने के बाद ही कर्नाटक में दोनों नेताओं के पोस्टर लगा दिए गए। समर्थक अपने नेता को सीएम के तौर पर पेश करने लगे हैं। शायद यही वजह है कि बेंगलुरु के होटल शांग्री ला के अंदर कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही थी, तो बाहर डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के समर्थक अपने नेताओं के लिए नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन समर्थक हो या फिर कोई और, फैसला तो अब असली किंग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ही लेना है। फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा डीके शिव कुमार को लेकर है, जो लंबे अरसे से सीएम की कुर्सी पर बैठने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन डीके शिव कुमार का कहना है कि उन्हें पार्टी के लिए जो करना था वो कर दिया, अब फैसला आला कमान लेगी, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। बेंगलुरु में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षकों ने एक विधायक के साथ अलग अलग बातचीत की। सीएम की दौड़ में सिद्धारमैया की दावेदारी भी ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। हालांकि डीके शिव कुमार को सीएम बनाना पार्टी के लिए खतरा भी साबित हो सकता है, इसलिए वो ताकतवर होने के बाद भी सिद्धारमैया से एक कदम पीछे ही खड़े दिख रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर खतरा क्यों होगा, तो इसे भी समझ लीजिए कि क्यों खतरा होगा। सिद्धारमैया पद के लिए प्रबल दावेदार क्यों है? खड़गे को पछाड़ सीएम बन चुके हैं सिद्धारमैया, और दूसरा कुरुबा समुदाय से आते हैं सिद्धारमैया, जो कर्नाटक में तीसरी बड़ी आबादी है। सिद्धारमैया पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, प्रशासकीय अनुभव भी शानदार है। तो वही डीके शिव कुमार के खासियत पर अगर नजर डालें तो डीके शिव कुमार पर कई केस भी दर्ज हैं। कांग्रेस के वफादार नेताओं में शामिल हैं। पार्टी में छवि क्राइसिस मैनेज भी कर चुके हैं। संगठन के मामलों में दक्ष डीके शिव कुमार बतौर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को कर्नाटक में मजबूती से खड़ा किया। कांग्रेस के लिए फंड जुटाने के मोर्चे पर भी कामयाब रहे। सिद्धारमैया के मुकाबले उम्र भी कम है और डीके शिव कुमार करीब 60 साल के हैं, लेकिन डीके शिव कुमार भ्रष्टाचार की वजह से तिहाड़ जेल में 104 दिन बिता चुके हैं। सीबीआई, ईडी और आईटी विभाग के कई मामले उन पर चल रहे हैं, जो सीएम पद के राह में सबसे बड़ा रोड़ा हो सकता है। डीके शिव कुमार ने जब अपना पहला चुनाव लड़ा था, तब उन्हें इसके लिए अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ी थी, लेकिन इसके बाद हर साल डीके की संपत्ति में इजाफा होने लगा। आज डीके शिव कुमार कांग्रेस के सबसे अमीर नेताओं में शामिल है। डीके शिव कुमार के पास करीब 1400 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। यही वजह रही है कि वो केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर भी आए। उनके खिलाफ पहले सीबीआई ने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया, इसके बाद ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केस दर्ज किया। अब कर्नाटक में सीएम के ऐलान से ठीक पहले एक और चेंज हुई। यहाँ के डीजीपी परवीन सूद को केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया गया है, जिसका डीके शिव कुमार के साथ 36 का आंकड़ा है। सिद्धारमैया को भी इससे फायदा मिल रहा है। अब डीके शिव कुमार के खिलाफ तमाम मामलों और गिरफ्तारी पर तलवारें लटक रही है और इसका सीधा फायदा सिद्धारमैया को मिलता दिख रहा है। हालांकि उनके खिलाफ डीके समर्थक ये तर्क दे रहे हैं कि 5 साल सीएम रह चुके हैं, वहीं रिटायरमेंट का भी ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में जब अगले चुनाव आएंगे तो पार्टी का सीएम ही चुनाव नहीं लड़ेगा। हालांकि डीके शिव कुमार के मुकाबले सिद्धारमैया का पलड़ा इसलिए भी भारी है क्योंकि उनकी पहुंच राज के हर तबके में है, खासतौर से दलित, मुसलमान, पिछड़े वर्ग जो अहिंदा है, और सिद्धारमैया की इसमें पैठ भी है। जनाधार के तौर पर देखा जाए तो सिद्धारमैया का कद डीके शिव कुमार से ऊंचा ही नजर आता है। हालांकि कर्नाटक में एक नए फार्मूले की भी खूब चर्चा है, जिनमें 2 मुख्यमंत्रियों का प्रस्ताव रखने की भी बात कही जा रही है। कांग्रेस पार्टी में बगावत से बचने के लिए पहले 2 साल सिद्धारमैया और आखिरी के 3 साल डीके शिव कुमार को सीएम बनाने के फार्मूले पर मोहर लगा सकती है। कहा जा रहा है कि सिद्धारमैया की तरफ से भी पार्टी को यह सलाह दी गई है। सिद्धारमैया ने कहा कि चूंकि वह उम्र दराज हैं, इसलिए वह कम से कम 2024 के संसदीय चुनावों तक पहले चरण में सरकार चलाना चाहते हैं। हालांकि डीके शिव कुमार ने सिद्धारमैया के इस फार्मूले को राजस्थान और छत्तीसगढ़ का हवाला देते हुए खारिज कर दिया है। लेकिन इन सब का फैसला खड़गे एक पर्ची से भी करेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत और हासिल किया है और सरकार बनाने की कवायद में जुटी हुई है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नया सीएम तय करना है। 14 मई को विधायक दल की बैठक में एआईसीसी अध्यक्ष को जिम्मेदारी दिए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।
बेंगलुरु के एक होटल में 14 मई को विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के सभी नवनिर्वाचित 135 विधायकों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए विधायकों ने वोटिंग की। विधायकों में किसी ने शिव कुमार तो किसी ने सिद्धारमैया, किसी ने डॉक्टर जी परमेश्वर तो किसी ने खड़गे को तो किसी ने लिंगायत नेता एमबी पाटिल के नाम का सुझाव दिया। कुछ विधायकों ने पार्टी हाईकमान पर फैसला छोड़ दिया। पर्यवेक्षक बैलेट बॉक्स के कांग्रेस आलाकमान तक ले जाएंगे और खड़गे के सामने खोलकर वोटों की गिनती करेंगे। अधिकतम मत प्राप्त करने वाले नेता का नाम गुप्त रखा जाएगा, क्योंकि मतदान केवल राय जानने के लिए ऐसा किया गया था। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू होने से पहले सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार और रणदीप सुरजेवाला ने अलग से बैठक की। सुरजेवाला ने बैठक में कहा कि खड़गे ने पर्यवेक्षकों को प्रत्येक विधायक की राय लेने का निर्देश दिया है। विधायकों की राय लेने की प्रक्रिया रात में ही करीब करीब पूरी कर ली जाएगी। विधायकों की राय पार्टी अध्यक्ष को सौंपी जाएगी, फिर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही इस पर फैसला लेंगे। कर्नाटक में मिली बम्पर जीत के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जो मैंने वादा किया था वो मैंने निभा दिया। मैं अखंड कर्नाटक की जनता से उनके पैरों में पड़कर आशीर्वाद मांगता हूं और उन्हें समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। Leaders, they have worked hard. People have exposed faith in us. The leaders have supported us. It is a collective leadership, and we are jointly working. I have said in the beginning, joining together is the beginning. On the day I took the oath, thinking together is the progress. Working together is the success. That is what I said on the day. I assured Srimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi that, and Mr. Mallikarjun Kharge, that I will deliver Karnataka to their fold. I can't forget Srimati Sonia Gandhi coming to meet me in jail when all these BJP people put me under jail. So I rather chose to be in jail than having an office. That is the confidence what Gandhi family and the Congress party in the entire country restored on me. I thank all my leaders in the state. कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 224 में से 136 सीटों पर जीत दर्ज की है। पार्टी को 43% वोट शेयर मिला है। कर्नाटक में अब तक 6 मुख्यमंत्री वोकालिंगा समुदाय के बन चुके हैं। वोकालिंगा समुदाय को कांग्रेस के खेमे में लाने की जिम्मेदारी डीके शिव कुमार पर रही। वे 2008 में रामनगरम जिले के कनकपुर विधानसभा सीट से पहली बार कांग्रेस के विधायक बने। इसके बाद 2013 में उन्होंने इसी सीट से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी और 34 साल में ये पहली बार है जब किसी पार्टी को इतनी ज्यादा सीट मिली है। इससे पहले 1978 में कांग्रेस ने ही 178 सीटें जीती थी। कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत हासिल करने पर पार्टी नेता भारत जोड़ो यात्रा को श्रेय दे रहे हैं। कर्नाटक की सियासत में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव तक भी नजर आने वाला है। इसलिए कांग्रेस हर कदम फूंक फूंक कर चल रही है और रख रही है। इसलिए यह भी तय करना जरूरी है कि आखिर कर्नाटक का अगला सीएम, बेदाग सीएम कौन होगा। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।